स्वागत है आप सबका बायोट्रीजर में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिंकेज के साथ साथ रिकॉम्बिनेशन की। टीएच मॉर्गन नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही ये दोनों टर्म्स जो हैं वो प्रोवाइड की थी और साथ ही साथ लिंकेज पे बहुत अच्छी स्टडी भी इन्होंने परफॉर्म की थी। तो इनकी स्टडी बेसिकली क्या थी, ये लिंकेज है क्या, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो टर्म्स तो दी थी टीएच मॉर्गन ने, और इसके अलावा टीएच मॉर्गन जो थे और साथ ही साथ उनके कलीग्स जो थे, उन्होंने मिलकर के जो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी प्रोवाइड किया था। ठीक है, अब क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है ये मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट वीडियो का टॉपिक यही था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी? सटन एंड बोवेरी। उन्होंने जो ये थियरी दी थी उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने वाले भी यही साइंटिस्ट थे, और साथ ही साथ लिंकेज की स्टडी करने वाले भी यही साइंटिस्ट थे। ठीक है, पूछा जाता है कि व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑफ टीएच मॉर्गन। जैसे मेंडल का पूछते थे वैसे इनका भी पूछते हैं, क्या है एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। इन्होंने यूज की थी फ्रूट फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। डन। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर जो कि फ्रूट फ्लाई होती है, वो टीएच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इससे कि व्हाट आर द क्वालिटीज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रूट फ्लाई ड्यू टू विच इट्स यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऐसी क्या क्वालिटीज होती हैं फ्रूट फ्लाई में कि टीएच मॉर्गन ने इसको यूज किया एज एन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। और बाकी के साइंटिस्ट भी अगर एनिमल पे कोई स्टडी परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो ड्रोसोफिला को जरूर लेते हैं। तो क्या क्वालिटीज हैं वो बात करते हैं। देखिए, आपने फ्रूट फ्लाई देखी होगी मार्केट में, अगर आप कभी गए फ्रूट मार्केट में अपने पेरेंट्स के साथ तो वहाँ ज़रूर आपने देखी होगी। एक हाउस फ्लाई जो होती है उससे थोड़ी बड़ी साइज़ की फ्लाई होती है और आइज़ होती हैं एकदम रेड कलर की। ठीक है, लार्ज साइज़ होती है थोड़ी और रेड आइज़ होती है, वही होती है ड्रोसोफिला या फिर फ्रूट फ्लाई जिसको कहते हैं हम कॉमनली। डन। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वालिटीज़ हैं इसमें कि ये जो है एक गुड एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है। क्यों, ये क्वेश्चन है हमारा। वाई ड्रोसोफिला और फ्रूट फ्लाई इज अ गुड एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। ठीक है, रीज़न देखते हैं हम। सबसे फर्स्ट रीज़न जो है वो है शॉर्ट लाइफ स्पान। कितना होता है? ऑलमोस्ट 2 वीक्स, यानी सिर्फ 15 डेज का इसका लाइफ स्पान है। 15 डेज में इसकी एक जनरेशन पूरा लाइफ साइकिल अपना कंप्लीट कर लेती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपका स्टडी ईयर भले शॉर्ट है लेकिन उस शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में आप काफ़ी सारी जनरेशन्स जो हैं वो फॉर्म करके उनकी स्टडी इजीली कर सकते हैं। ये एक बेनिफिशियल पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज आफ्टर सिंगल मैटिंग। मेंडल की जो क्वालिटीज़ पढ़ते हैं हम, उसमें हम कहते हैं कि मेंडल ऑलवेज यूजेस लार्ज सैंपल साइज, है ना। मेंडल ने हमेशा सैंपल साइज ज़्यादा रखा। वही चीज़ यहाँ पे भी है, फ्रूट फ्लाई के लिए भी है कि जो ड्रोसोफिला ने जब फ्रूट फ्लाई लिया तो उसमें ये क्वालिटी भी थी कि अगर सिंगल टाइम उसमें मैटिंग होती है तो नंबर ऑफ प्रोजेनीज बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो ये हो गया लार्ज नंबर ऑफ सैंपल। स्टडी करने के लिए अगर सैंपल ज़्यादा हैं तो वो थोड़ा सा एक्यूरेट रिजल्ट आता है। तो स्टडी सैंपल अपने आप ही इसमें हाई था, बिकॉज आफ्टर सिंगल मैटिंग वो मल्टीपल प्रोजेनीज प्रोड्यूस करती हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वालिटी है वो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या होता है ये कि इफ वी कैन डिफरेंशिएट द एनिमल इनटू 2 फॉर्म्स। देखो, डाई का मतलब 2, ठीक है। मॉर्फिज्म, मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो इफ अगर आप एक्सटर्नल अपीयरेंस से, और वो भी कैसे, सेक्सुअली, आप सेक्सुअल वे में एक्सटर्नल अपीयरेंस से आइडेंटिफाई कर सको भाई ये मेल है और ये फीमेल है। इफ यू कैन आइडेंटिफाई बोथ द सेक्सेस सेपरेटली ओनली थ्रू द मॉर्फोलॉजी, सिर्फ आपने देखा और देख के आपने बता दिया कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है, तो दैट डिस्टिंग्विशन, दैट क्वालिटी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, और ये प्रेजेंट होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्रोसोफिला की, क्या कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। क्यों? मेल जो है वो शॉर्ट हाइटेड होता है जबकि फीमेल जो है वो लॉन्ग हाइटेड होती है ना, उल्टा होता है इसमें।
जैसे हम ह्यूमन की बात करते हैं, जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो मेल इंडिविजुअल है इनकी हाइट ज़्यादा होती है, लॉन्ग होते हैं ये, और जो फीमेल है वो थोड़ी हाइट में कम होती है, शॉर्ट होती है। बट यहाँ पे उल्टा है, मेल शॉर्ट होता है, फीमेल लॉन्ग होती है। ठीक है, इनवर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग मिलता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलता है। डन, सिंपल सी बात है, आप देख के बता दो कि जो साइज में बड़ा लग रहा है वो फीमेल है, जो छोटा है वो मेल है। ठीक है, चलिए और क्या क्वालिटी है? मेनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, बहुत सारी वेरियस वैरायटी ऑफ जो ट्रेड्स हैं, चेंजेस हैं, वो देखने को मिलते हैं इजीली। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको जो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में प्रेजेंट है और इनकी स्टडी की जा सकती है। ठीक है, अच्छा, लास्ट एंड फाइनल जो क्वालिटी है वो क्या है कि जो ड्रोसोफिला है इसकी एक ये क्वालिटी भी है कि इसमें जो ये वेरिएशन मिल रहे हैं, ये जो डिफरेंट ट्रेड्स मिलते हैं वो इजीली विजिबल होते हैं। इधर आप नेकेड आई से देख लो या फिर आपने लो पावर का माइक्रोस्कोप यूज़ करना है। ऐसा नहीं करना है कि जब आप ड्रोसोफिला की स्टडी कर रहे हो तो हर बार ले जाके कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डालो, उसमें स्लाइड बना के ही देखो, है ना। वो तो बहुत ही टिपिकल प्रोसेस होता है स्लाइड फॉर्मेशन। तो हर बार ऐसा नहीं, हर स्ट्रक्चर के लिए बार बार स्लाइड बना के ही देखना पड़े। बट इसमें इजी ये रहता है कि काफ़ी सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिसको आप सिर्फ देख के एक्सटर्नली ऐसे नेकेड आई से भी देख सकते हो। इधर आप लो पावर का माइक्रोस्कोप यूज़ करो। ठीक है, तो ये सब हो गई क्वालिटीज़ ऑफ ड्रोसोफिला और फ्रूट फ्लाई, ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की, जो कि हमारे वीडियो का टॉपिक है। तो क्या होता है लिंकेज कि अगर आपके पास एक सिंगल क्रोमोसोम है, ठीक है, देख लेते हैं हम, सपोज कीजिए ये हम एक सिंगल क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। तो एक सिंगल क्रोमोसोम पे जो दो जीन्स प्रेजेंट हैं, जैसे एक है कैपिटल ए और एक है कैपिटल बी, टू जीन्स विच आर फाउंड ऑन सिंगल क्रोमोसोम रिप्रेजेंट एन एसोसिएशन। इनका आपस में एक एसोसिएशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज लिंकेज। सिंपली आप कह लो कि कैपिटल ए और कैपिटल बी ये दो जीन हैं जो कि सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं। इनके बीच में इनके आपस में इनकी एक फ्रेंडशिप चल रही है, दैट इज कॉल्ड एज लिंकेज। सिंपल वर्ड्स में से आप लिंकेज को फ्रेंडशिप से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं टर्म पे हम, रिकॉम्बिनेशन। ये क्या है? ये है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन। कब? आफ्टर मेयोसिस। ठीक है, जब भी सेल मेयोसिस परफॉर्म करती है तो प्रोजेनी में न्यू क्वालिटीज आती है, तो वो जो न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहे हैं, दैट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। बोलो क्लियर है? मतलब जब जब मेयोसिस होगा तब तब रिकॉम्बिनेशन जरूर होगा, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा, मतलब एक्सचेंज ऑफ जीन्स हुआ होगा। ठीक है, तो वो रिकॉम्बिनेशन है। अच्छा, जो लिंकेज है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट वाला पॉइंट हमने लिखा, क्या कि लिंकेज जो है वो एक्सेप्शन है किसका? मेंडल के थर्ड वाले लॉ का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कभी इस तरीके से लिंकेज को पूछा जाता है कि एक्सप्लेन अबाउट द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बोलो क्लियर है? जैसे हमने पहले को डोमिनेंस पढ़ा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के एक्सेप्शन थे। ये जो लिंकेज है ये डाईहाइब्रिड क्रॉस का या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है उसका ये एक्सेप्शन है। बोलो क्लियर है? यानी वो जो रेशो वगैरह थे वो यहाँ पे फॉलो आउट नहीं होंगे। देन चलिए आगे देखते हैं हम। लिंकेज जो है, अगर रिलेशन आपसे पूछा जाए, लिंकेज जो है वो रिकॉम्बिनेशन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब लिंकेज का मीनिंग अभी अभी हमने कहा फ्रेंडशिप। जहाँ फ्रेंडशिप होती है आपस में, वहाँ कुछ न्यू कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं बनते। भाई मान लो आपकी एक, यहाँ फ्रेंडशिप की बात हो रही है, तो फटाफट से अपने बेस्ट फ्रेंड को याद कीजिए, है ना। तो जो आपका बेस्ट फ्रेंड है अगर वो आपके साथ है तो क्या किसी और से बात करने की गुंजाइश है क्या? नहीं है ना। भाई ऐसा होता है ना, जो फ्रेंडशिप जिनकी चल रही है, जैसे आपने अगर 10th के बाद स्कूल जो है वो स्विच किया हो, तो आप जिस न्यू स्कूल में गए या उससे पहले हो सकता है कभी किया हो, या कोई और जो स्टूडेंट है वो स्कूल शिफ्टिंग के बाद, आपके ट्रांसफ़र वगैरह के बाद आपके स्कूल में न्यू एडमिशन हुआ हो, तो आपने देखा होगा जिनके पास ऑलरेडी बेस्ट फ्रेंड है वो उनसे डायरेक्टली कभी बात नहीं करते। ठीक है, मतलब जहाँ फ्रेंडशिप है, जहाँ आपस में लिंकेज चल रही है, तो उनको न्यू कॉम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक इन्वर्स रिलेशन जो है
वो मिलता है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में। यही बात क्रॉसिंग ओवर की भी है। देखो भाई, क्रॉसिंग ओवर का सिंपल मीनिंग हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जीन। ठीक है, सपोज कीजिए, फिर से बताते हैं इसको भी हम, कि जैसे सपोज कीजिए ये क्रोमोसोम 1, ये ठीक है, सपोज कीजिए ये पेयर जो है क्रोमोसोम का, ये है होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं इन्हीं के क्रोमेटिड्स के बीच, यानी इसके और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो है वो एक्सचेंज हो रहा होगा। दैट प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर का सिंपली मीनिंग क्या है? एक्सचेंज ऑफ जीन, यानी लेन देन, तेरा मेरा, है ना, एक्सचेंज कर रहे हैं, तुम कुछ लो मैं कुछ लूंगा, ऐसे तुम मुझे कुछ दो मैं तुम्हें कुछ दूंगा, है ना, तो वो क्रॉसिंग ओवर ही होता है। बट अगर आपकी फ्रेंडशिप जो है वो बेस्ट फ्रेंड वाली है, आपकी फ्रेंडशिप है किसी से अच्छी वाली, तो फिर ऐसा तो होता नहीं है ना, ले लेना होता है बस, या दे देना होता है। किसी भी साइड में आप हो सकते हैं, आप लेके जाइए, न्यू पेन खरीदिए मार्केट से, लेके जाइए स्कूल में, आपका बेस्ट फ्रेंड जो होगा वो पेन लेगा, बहुत अच्छी चल रही है मैंने ले ली, बस खत्म। लेना देना नहीं होता, बेस्ट फ्रेंडशिप का मतलब होता है या तो लेना है या तो देना है, बात खत्म, है ना। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो भी लिंकेज के ऐसे ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर जीन्स जो हैं वो आपस में लिंक्ड होंगे तो वो कभी भी एक्सचेंज को प्रमोट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम डिस्टेंस की। बहुत कॉमन सा पॉइंट है। सपोज कीजिए मैंने आपको कहा आपका एक फ्रेंड है जो आपके साथ बिल्कुल नर्सरी से मान लीजिए पढ़ रहा है, लेकिन अभी जब आप 10th में आए तो उसके फादर का ट्रांसफ़र हो गया और वो दिल्ली में है। ठीक है, यहीं पे आपका एक और फ्रेंड है जो कि अभी आपके साथ साथ में पढ़ता है, आपका क्लासमेट है, रोज आपके साथ बैठता है, तो अभी आपकी फ्रेंडशिप किसके साथ अच्छी चल रही होगी? ऑब्वियसली पॉइंट है, जो रोज साथ बैठता है उसके साथ फ्रेंडशिप ज़्यादा अच्छी चल रही होगी कंपैरेटिव टू दिल्ली। ठीक है, क्योंकि फिर उससे बात तभी होगी जब आप कॉल करोगे या वो कॉल करेगा। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि रोज रोज, हाँ ऐसा हाँ हो सकता है कि जब वो स्टार्टिंग में ट्रांसफ़र हुआ हो तो आपने थोड़े दिन रेगुलरली बात की हो, थोड़े दिन रेगुलरली आपने एक दूसरे को मैसेज किया हो, आप एक दूसरे से कांटेक्ट में रहे हो, बट वो थोड़े दिनों के लिए होता है, उसके बाद फिर वो टेम्परेरी होते होते जो फ्रेंडशिप है रहती तो है, बट थोड़ी सी वो उसमें गैप कम्युनिकेशन जो जिसको कहते हैं वो मेंटेन हो जाता है। तो अगर आपके डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है तो बताइए फ्रेंडशिप कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। वही चीज़ यहाँ पे भी, यानी लिंकेज जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स के इन्वर्सली रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, विच मीन्स अगर आपके पास दो जीन्स हैं, है ना, एक सेकेंड, सपोज करो आपके पास दो, ये एक मैंने ये एक लीनियर वे में क्रोमोसोम मैंने ड्रॉ किया और मैंने कहा यहाँ पे ए जीन है, यहाँ पे बी जीन है और इसी क्रोमोसोम पे यहाँ पे है सी। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा लिंकेज किसके बीच में ज़्यादा होगी, ए और बी के बीच में या ए और सी के बीच में? तो आंसर क्या है भाई? ए एंड बी। ठीक है, क्योंकि जो नियर सो डियर, सुनिए लाइन, जो नियर सो डियर, जो फार सो बेकार, है ना। तो ये फार हो गया, यानी डिस्टेंस ज़्यादा अगर है तो लिंकेज कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं डिस्टेंस और लिंकेज आपस में। डन। चलिए, मुझे लगता है इतना क्लियर है, यहाँ पे ही टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू।